कई स्टूडेंट्स ने नीट की एक बहुत बड़ी रेपुटेशन बना दी है कि नीट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। ठीक है, नीट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब आई थिंक इसमें हम इस बात पर एग्री कर सकते हैं कि नीट का जो कंपटीशन का लेवल होता है, मतलब जो एग्जाम का लेवल है, जो क्वेश्चंस का लेवल है, आई डोंट थिंक कोई भी बच्चा ये समझता है कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आई थिंक लोग कहते हैं कि नीट में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नीट में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। और लोग ये भी कहते हैं कि लेट्स से अगर हम जेई से कंपेयर करें तो नीट में थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम जेई वर्सेस नीट की डिबेट करने नहीं आए, ठीक है, लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि क्यों नीट उतना कंपटीशन नहीं रखता है जितना आप समझते हैं, एंड क्यों नीट थोड़ा ईजियर है देन व्हाट यू थिंक इट इज़। और काफ़ी सारे नंबर्स आपके सामने जो आते हैं वो इन्फ्लेटेड है ज़बरदस्ती के। ओके, शुरू करने से पहले प्लीज़ सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की नीट की एडवाइस और मिलती रहे। काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट्स को मैं मेंटर कर चुका हूँ, उनको बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स में, मैं मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल हॉस्पिटल्स बोल दिया मैंने, मेडिकल कॉलेजेस में हमने पहुंचा दिया है। हॉस्पिटल में ना पहुंचना पड़े ये हमारी उम्मीद रहेगी। मेडिकल कॉलेजेस में उनको हमने पहुंचाया है और आपको भी बिल्कुल पहुंचाएंगे। ठीक है, लाइक भी करिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको रिकमेंड होती रहे, है ना, दूसरे क्रिएटर्स की भी और मेरी भी। नीट का कंटेंट ज़्यादा है अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो पहली बात हम ये देखते हैं कि यार नीट में 18 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, कितना सारा कंपटीशन है, इसमें से कैसे सिलेक्ट होंगे हम टॉप 10,000 में या जो भी आपका टारगेट है। पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि नीट अब जैसे जेई एग्जाम है वो यूजली अंडर 10 लाख बच्चे देने लग गए, कभी कभी तो लगता है कि 7-8 लाख ही देते हैं। इन दोनों में नंबर में डिस्क्रिपेंसी क्यों है, मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकल जो फील्ड है ना, मेडिकल फील्ड वो एक ऐसी फील्ड है जो जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। आप अगर एक छोटे से कस्बे में भी जाके किसी को पूछेंगे कि भाई क्या बनना है, काफ़ी चांसेस है वो एक डॉक्टर को दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ मानता है। ठीक है, या वो मानता है कि इसके अलावा तो कुछ दुनिया में है ही नहीं। ओके, कई सारे जो बहुत ही बेसिक लेवल के लोग हैं उनको, या जो बहुत ही रूरल लोग हैं उनके लिए नीट ही एग्जाम एग्जिस्ट करता है, उनको और कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे जेई एग्जाम जो है वो यूजली थोड़े से ज़्यादा एजुकेटेड लोग ज़्यादा जानते हैं कि भाई आईआईटी क्या होता है, आईआईटी में कितना कमाई है। बाकी जो यूजली थोड़े इतने अवेयर लोग नहीं होते उनके लिए केवल 2-3 एग्जाम ही है, एक यूपीएससी हो गया, एक अपना नीट हो गया। तो यूजली क्या होता है कि जब बच्चा कोई 11th में आता है और किसी गांव का है, वो 99% डायरेक्टली जाके बायो में एडमिशन ले लेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनना है। ठीक है, वो कोई तैयारी नहीं करने वाला है, उसकी कोई लेवल ऑफ प्रिपरेशन नहीं, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। और कई सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 11th-12th में इतने अच्छे पढ़ने में भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि देखो जो बच्चा गाँव का या गरीब है वो नीट नहीं निकाल सकता, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कई सारे लोग जो इतने अवेयर नहीं होते एजुकेशन को लेके, जो पढ़ाई भी नहीं करते हैं, वो लोग जस्ट नीट दे देते हैं क्योंकि उन्होंने किसी से सुना है कि डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उनके दिमाग में और कोई करियर ऑप्शन है नहीं, इसलिए उन्होंने नीट वाला सब्जेक्ट ले लिया, वो नीट देने निकल गए। उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की, उन्होंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की, उनके नीट में नेगेटिव नंबर आने वाले हैं। और आप लिख के ले लो कि नीट की लगभग 50% पॉपुलेशन ऐसी होती है कि कहीं से भी रैंडम ऐसे ही किसी ने बोल दिया इसलिए नीट देने निकल गए। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन आप 18-20 लाख का समझ रहे हो, ये 9-10 लाख का ही है। जो जेई का कंपटीशन है उतना ही है। डिफरेंस क्या है कि जेई में थोड़ी सी फालतू ऑडियंस कम हो जाती है जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नीट वाली चीज़ का एक हाइप बहुत ज़्यादा बन चुका है। ठीक है, ये लोग सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं है, ये लोग आपके कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं है, उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग, जैसे जेई के अंदर आप लोग कहते हो 10 लाख लोग हैं, अब इनमें 10 लाख लोग जबरदस्ती के और कहीं से बैठा दो, कोई प्रिपरेशन लेवल नहीं उनका, तो क्या उससे जेई कॉम्पिटिटिव हो गया? नहीं हुआ। यही चीज़ नीट के साथ हुई है कि नीट में कई सारे लोग जबरदस्ती के आके बैठने लग गए हैं जस्ट बिकॉज इस प्रोफेशन की एक हाइप है। ठीक है, तो ये कंपटीशन इतना ही है, पहली बात। ठीक है, अब क्या ये कंपटीशन सही है? ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये भी एग्जाम सही नहीं है। अब होता क्या है कि ये जो 9-10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, ये लोग थोड़े से अवेयर भले ही है, इनके पास ऑप्शन था कि ये मैथ्स और बायो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने मैथ्स क्यों नहीं ली? क्योंकि इनकी मैथ्स कहीं ना कहीं वीक थी या जो भी रीज़न है, इन्होंने बायो ले ली। क्या ये बच्चे सबके सब पढ़ने वाले हैं? नहीं, ये सबके सब बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं। इनमें से कई बच्चे हैं जिन्होंने, ठीक है, नीट का ले लिया है बट इतनी कोई खास प्रिपरेशन नहीं की। आपकी कोचिंग का जो लास्ट बैच है ये वो वाली पॉपुलेशन है। ठीक है, लास्ट के 10-12 जो बैच होते हैं, जैसे कोटा वगैरह में क्या 20-25 बैच चलते हैं, तो उसमें लास्ट के 10-15 जो बैच होते हैं उनमें किसी का सिलेक्शन यूजुअली नहीं होता है। ठीक है, एक आध बच्चे निकल जाते हैं होशियार, लेकिन बाकी लोग वहाँ पे ऐसे ही टाइम पास करने ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो वाली जनता बहुत सारी है। और जो इवेंचुअली जो पॉपुलेशन बॉयल डाउन होती है, जो सच में सीरियस एग्जाम को लेके, जो सच में तैयारी कर रहे हैं, जो सच में डेडिकेटेड है, दिन की वो 5-10 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे हैं, पीवाईक्यूज देख रहे हैं, कोचिंग का काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ऐसी पॉपुलेशन अगर हम पूरी तरह से डायरेक्ट डाउन करें तो केवल 2 से 3 लाख मैक्सिमम निकल के आएगी। केवल इतने ही बच्चे हैं जो सच में सीरियस है एग्जाम को लेकर,
बाकी सारी पॉपुलेशन जो है ये या तो इररिलेवेंट है या फिर ज़बरदस्ती की आ गई है या फिर ये इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। पहली बात आपको ये समझनी है, यही हमारा असली कंपटीशन है। अब यहाँ पे मैं इस तरह की वीडियोस जेई वालों के लिए भी बनाता हूँ, तो उसमें मैं भी बताता हूँ कि यार आपके 1-2 लाख बच्चे हैं जो सच में प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन वहाँ पे एक डिफ़िकल्टी ये भी आती है कि वहाँ पे एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इवन अगर आप उन 1 या 2 लाख बच्चों के अंदर हो ना, तब भी आपके लिए प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रहती है, क्योंकि इस 1 से 2 लाख से आपको एक अच्छी पोजीशन में, लेट से 10,000 में आने में मेहनत लगेगी, बिकॉज एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है। नीट में ऐसा नहीं है, नीट में एग्ज़ाम ईजी है, नीट में एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का लेवल ईजी है। तो यहाँ से उठ के टॉप 20,000, 30,000, 10,000 में आना इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि नीट में आपको मल्टीपल ड्रॉप अटेम्प्ट्स मिलते हैं, ओके। नीट में डिफिकल्ट क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, नीट में डिफिकल्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे समझाता हूँ, ठीक है। नीट में डिफिकल्ट पता है क्या है? नीट में डिफिकल्ट है ये चीज़ करना, 10,000 से उठ के AIR 1, AIR 10, AIR 100 में आना, ये काम डिफिकल्ट है। ये मैं खुद कह रहा हूँ डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि नीट एग्जाम में क्या है, एग्जाम अगर सिंपल हो जाता है ना तो टॉप रैंक लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फिर वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा ना कि जिसके 690 नंबर आ रहे हैं उसकी रैंक में, जिसके 695 नंबर आ रहे हैं उसकी रैंक में, जिसके 700 नंबर आ रहे हैं उसकी रैंक में काफ़ी मासिव डिफरेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि एग्जाम बहुत इजी है, तो एक आध क्वेश्चन सिली मिस्टेक ये वो हो गई, उससे भी एग्जाम फुलट हो जाता है। अब तुम्हें क्या लगता है जिसके 690 नंबर है और जिसके 700 नंबर, उनमें कोई अंतर है क्या? हो सकता है ये 690 वाले से 500 गुना ज़्यादा होशियार हो, लेकिन एग्जाम के दिन 2 क्वेश्चन गलत करके आ गया ये, बस यही तो डिफरेंस है, राइट। तो नीट में ये चीज़ थोड़ी सी रैंडम है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ आपके सामने। लेकिन नीट में इतने रैंक लाना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो। नीट में लेट से 720 का पेपर है तो 600 लाना, 650 लाना, ये चीज़ थोड़ी अचीवेबल है, ये चीज़ थोड़ी अचीवेबल है। इसके ऊपर अब कितने आएंगे वो थोड़ा सा लक है, आपने कितना सिलेबस कवर किया उस पर होता है। बाकी इतना स्कोर आप एक डिसेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ, एक डिसेंट लेवल ऑफ सीरियसनेस के साथ बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है। तो आज के बाद कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि नीट कोई बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि नीट में बैठने वाली आधी पॉपुलेशन तो ऐसे ही आ गई है जिन्होंने बस ऐसी हाइप सुनी हुई है कि डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ी बात है, और इस वजह से उन्होंने एग्जाम दे दिया है। उनके दिमाग में कोई ऐसी है नहीं कि हमें डॉक्टर बनना है, ना वो उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइप वो एग्जाम दे रहे हैं। उनके अंदर कुछ है ही नहीं प्रिपरेशन की, उनके अंदर डिटर्मिनेशन ही नहीं है, उनके अंदर इच्छा ही नहीं है तैयारी करने की, ओके। एंड बाकी लोग भी जो दे रहे हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। तो नीट में सिलेक्शन की अगर हम बात करें, नीट में सिलेक्शन आई थिंक इट इज़ ईजी, ठीक है। सिलेक्शन को मैं मानूंगा कि एक लेट से 10,000 के अंदर आएगा, इसको मैं सिलेक्शन मानूंगा, ठीक है। हालांकि अब कई लोग जैसे 20,000 के लोग खुश होते हैं, ठीक है। नीट में सिलेक्शन अगर आपको करना है, आपको अपने सामने डॉक्टर वाला टैग लगाना है, आई डोंट थिंक वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है? AIR 1 लाना डिफिकल्ट है, लेकिन वो तो हर चीज़ में डिफिकल्ट है, वो तो हर चीज़ में डिफिकल्ट है। तो ये वाली चीज़ अगर कोई कह रहा है कि नीट कॉम्पिटिटिव है इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, प्लीज़ लेट योर सेल्फ गेट रिड ऑफ दिस माइंडसेट, ओके। आप डेफिनेटली डॉक्टर बन सकते हैं, एंड अपने दिमाग में ये चीज़ अपने आप को कहिए कि आई विल बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हैं आप चाहे तो, अगर आपको उससे एक सर्टेन लेवल ऑफ चीज़ दिमाग में फील होती है, यस आई विल बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को अगर आपको और इस तरह की वीडियोस चाहिए, लाइक करिएगा ताकि और आपको नीट की इस तरह की वीडियोस रिकमेंड हो। एंड अगर आपको नीट के लिए मुझसे और मेरी टीम से पढ़ना है तो आप हमारे नीट के कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।